राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। आज के श्री जी के दिन श्रृंगार दर्शन श्री राधा रानी और लेडी गोपाल। ये देखिए इनके फूलों का श्रृंगार कैसा लग रहा है आपको? आज लाला थोड़ा सा नाराज हैं मेरे से, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए लाला थोड़ा सा नाराज हैं। देखो कैसे बैठे हैं आज, ऐसा लग रहा है जैसे आज तिरछी नज़र से देख रहे हैं। बिल्कुल देखें, देखो देखो आंखें ऐसे लग रही बिल्कुल टेढ़ी कर रखी हैं, और अपना ऐसे जैसे कहते हैं ना कि तिरछी नज़र से देखना। लाला देखो, और श्री जी हमारी एकदम शांत स्वभाव बैठी हैं। लाली हमारी मुस्काते हुए देखो, ये बैठी हैं हमारी श्री जी। आप सभी पर कृपा बनी रहे ऐसे ही हमारे लाला लाली की। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जन्माष्टमी में आप सब कैसे सेलिब्रेट करेंगे। देखिए श्री जी का श्रृंगार हुआ है चंदन से, और लाला का भी, और झूला झूल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं झूला झूलते हुए। देखो देखो लाला तमतमाते हुए, बिल्कुल नाराज तिरछी नज़रों में देखते हुए। चलिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ आज। जब प्रभु को, श्री बांके बिहारी लाल जी को, जब स्वयं बाल सफ़ेद करने पड़े, और उनको कहते हैं ना कि प्रभु ने भक्ति में आकर अपने भक्त के लिए जब उन्होंने अपने बाल स्वयं सफ़ेद किए, तो कैसे किए? जब प्रभु ने अपने बाल सफ़ेद कर लिए थे, इसकी एक भक्ति की कथा है। एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक बड़ा ही मंदिर बनवाया, और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया था। पुजारी को लगा दिया तो पुजारी बड़े ही भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना करते और सेवा करते हुए पुजारी जी की उम्र बीत रही थी। इसी तरह से वे बूढ़े होते जा रहे थे। तो राजा रोज का जो नियम था, किस तरीके से था नियम उनका, कि राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथों से अपने और बिहारी जी के लिए भेजा करता था। पुजारी जी वह माला बिहारी जी को पहना देते। जब राजा दर्शन करने को आता तो वह माला उतारकर बिहारी जी के गले से उतारकर राजा के पहना देते थे। वो राजा को पहनाते, और यही नियम चलता रहा काफ़ी दिनों तक। तो एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं आ सका, तो सेवक से उसने अपना आदेश भिजवाया। पुजारी जी कहा कि पुजारी जी आज राजा नहीं आएंगे। पुजारी को दे दी माला, और माला जैसे वो नियम था कि रोज ले जाते थे, तो पुजारी जी को माला दी उन्होंने भाई, और नियम के अनुसार उन्होंने बोला कि आज राजा नहीं आएंगे। तो राजा जब सेवक वापस चला गया तो पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी, और फिर उन्हें विचार आया कि आज तक बिहारी जी को चढ़ी हुई माला राजा ही पहनता है, कभी भी मेरे को ये सौभाग्य नहीं मिला, और जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है, कब तक रुक जाए और कब ना रुके, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी ही कृपा करी है, राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों ना ये माला पहन लूँ मैं। ये सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली, और स्वयं पहनने के बाद इतने में ही सेवक आया महाराज का। तो राजा का सेवक आया, और उसने बताया कि राजा की सवारी बस कुछ ही देरों में मंदिर में पहुंचने वाली है, कुछ ही क्षण में। यह सुनकर पुजारी कांप गया। उसने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझे दंड मिलेगा और मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने राजा के गले से माला उतार कर
पुजारी जी ने इस भय से अपने गले से माला उतारकर फिर से स्वयं बिहारी जी को पहना दी। अब उन्होंने जब बिहारी जी को पहनाई तो राजा मंदिर में पहुँचे। जब राजा मंदिर में पहुँचा तो जो नियम पहले था कि राजा गले से बाके बिहारी जी के माला उतारता और माला उतार के राजा को पहना देता, तो माला पहना दी। तभी राजा ने माला में एक सफ़ेद बाल दिखाई दिया राजा को। जब वो सफ़ेद बाल दिखाई दिया तो उसने देखा, बोला, कुछ सारा माजरा समझ गया राजा। सोचने लगा कि ये माला स्वयं पहन लेता और फिर बाके बिहारी जी को पहना देता, फिर मुझे पहनाता। तो पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने पुजारी से पूछा, पुजारी जी ये सफ़ेद बाल किसका है? तो पुजारी जी ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए कि अगर मैं सच बता दूं तो राजा मुझे दंड देगा, तो इसलिए ऐसा जान छुड़ाने के लिए पुजारी जी ने कहा, महाराज ये सफ़ेद बाल तो बिहारी जी के हैं। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, भला बिहारी जी के बाल सफ़ेद भी होते हैं। राजा ने कहा, पुजारी अगर ये सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो मैं सुबह श्रृंगार के समय स्वयं आऊँगा और बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले ये देखूंगा। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी जी का रो रो कर बिहारी जी से कहते और विनती करने लगे, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपके सम्मुख, आपके सामने मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है, अपने गले की माला पुनः आपको पहना दी, इसीलिए मुझे ये दंड मिला है। आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो गया, ये लालसा ही रही कि कभी आपकी चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले, इसी लोभ में मुझसे ये अपराध हो गया। और ये अपराध होने के बाद मेरे ठाकुर जी पहली बार ये लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ गई है। पहली बार मुझे ऐसा लोभ आया और ऐसी लालसा आई तो ये अपराध हो गया। अब मेरे ठाकुर जी आप ही हैं, हे नाथ, हे प्रभु, हे बाके बिहारी। बोलते हैं पुजारी जी, हे नाथ, विपत्ति आ पड़ी है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, अब आप ही बचाइए, नहीं तो मेरे प्राण ले लेगा राजा, कल मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो पुजारी जी सारी रात रोते रोते बीत गई और बाके बिहारी जी से रोते रोते यही बात कहते कि हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मेरे प्राण ले ली जाएंगे। तो सुबह बीत गई इसी तरीके से। तो राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया, हैरान रह गया था राजा कि बाके बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद लग रहे थे, उनको सफ़ेद दिखाई पड़े। तो राजा को लगा कि पुजारी जी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बालों को रंग दिया या नकली बाल पहना दिए हैं। और गुस्से से तमतमाता हुआ राजा इतना गुस्सा हो गया था, वो तमतमाते हुए उसने बाल को जांच करने के लिए कहा। अपनी जांच देखनी चाहिए उसने कि बाके बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या भाई काले हैं। जब जांच करनी चाहिए उसने देखा और बाके बिहारी जी के बाल उसने बहुत ज़ोर से तोड़े और बाके बिहारी जी के सर से खून की धारा बहने लगी। जब उसने जांच करी और इतनी तेज़ी से बाके बिहारी लाल जी का, हमारे ठाकुर जी का बाल खींचा राजा ने, तो उसको देखा कि सर से खून बहने लगा और बहुत तेज़ धारा बहने लगी खून की। तो राजा ने प्रभु के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई, राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा है, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। तुमने मुझे कभी भी भगवान नहीं समझा और पुजारी जी ने मुझे साक्षात भगवान समझा। उनकी श्रद्धा को लाज बचाने के लिए
जिस तरीके से वो मेरी सेवा करते हैं, जिस तरीके से वो मुझसे भक्ति करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो उनकी लाज बचाने के लिए, लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े हैं और वह रक्त की धार भी बहानी पड़ी। तो तुझे समझाने के लिए, देखो भगवान जी कहते हैं कि तुझे समझाने के लिए मैंने ये दिखाया कि मानो तो देव और नहीं मानो तो पत्थर। ये बात तो बिल्कुल ही सत्य है कि प्रभु को हम कहते हैं कि अगर पत्थर है, मूर्ति है, मानोगे तो देव है, अन्यथा तो पत्थर ही हैं। और सच्ची श्रद्धा हो तो पत्थरों में भगवान भी दिखते हैं, साक्षात प्रकट होते हैं और इसी भक्ति से मिलने भी आते हैं प्रभु, हमारी रक्षा भी करते हैं। तो बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा रानी की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो धन्यवाद है। भक्ति करते हुए हमें प्रभु की भक्ति ही करनी है और बाकी सब कुछ इनके चरणों में छोड़ देना है हमें। भगवान खुद ही देख लेंगे। आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।